जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं पूजा दीदी सरकार सपना। अभी सावन का महीना चल रहा है जो भगवान शिव को समर्पित है। आप सब लोग भगवान शिव, गौरी शंकर, गणेश की सेवा करिए। और संसार में शिव ही सब कुछ है, शिव से ही दुनिया शुरू है और शिव के सिवा कुछ नहीं। इसलिए बाबा भोलेनाथ को पकड़ लीजिए, सब अच्छा होगा जीवन में। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि अभी दुनिया देश में बहुत उथल पुथल है। अच्छे कर्म करिए, अच्छी सोच रखिए, किसी के साथ बुरा न करिए, बुरी सोच न रखिए। इंसान को हमेशा अगर ईश्वर को मुंह दिखाना है, अच्छे कर्म करना है, आपके साथ अच्छाई और बुराई ही जाएगी। सिर्फ दो ही चीज़ जाती है, कर्म, अच्छाई और बुराई। किसी का बुरा अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करिए। हमेशा सबके प्रति अच्छी सोच रखिए। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो ज़िंदगी में आपके साथ अच्छा ही होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। इसीलिए मैं 2020 में अपने भक्तों से, हमारे बगल में ही रहती हैं ठाकुर साहब की पत्नी वकील साहब की, तो उनको बताया था कि अभी देश में बहुत लड़ाई, उथल पुथल, दंगा फसाद होगा और भारी बारिश, आंधी तूफान, जगह जगह बिजली गिरना, ये सब होगा। और अभी 2020 में कहा था कि कोरोना से बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, तो आएंगी। और उन्हीं भर से ठाकुर परिवार बस से नहीं, काफ़ी भक्तों से कह चुकी हूँ ये चीज़। और अभी भी वही चीज़ कह रही हूँ कि अभी 5-6 साल तक अभी और देश में उथल पुथल, लड़ाई दंगा बहुत होगा। देश में उथल पुथल रहेगा, कई देश लड़ाई करेंगे और आंधी तूफान, बिजली, नई नई बीमारियाँ और जगह जगह बिजली गिरना, बादल, ये सब बादल फटेंगे। बहुत उथल पुथल है। ईश्वर से जुड़े रहिए, अच्छे कर्म करिए, घर में हनुमान चालीसा करिए, शिव का नाम लीजिए 24 घंटे, यही आपको बचाएगा और कुछ नहीं। अगर आप कर्म बुरे करेंगे, दूसरों का बुरा सोचेंगे तो कभी सक्सेस जीवन में नहीं हो सकते। मैंने अपने लाइफ में, ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया। अभी मेरा इस समय इस समय मेरा व्रत चल रहा है। मैं काफ़ी सालों से रहती हूँ। पूरा जिस दिन से सावन लगता है, लास्ट सावन तक मुझे कोई सोमवार से मतलब नहीं है, पूरा महीना ही सावन का रहती हूँ मैं। तो अभी मेरा 1 महीना का व्रत चल रहा है, तो मैं अभी तक तो सिर्फ 1 गिलास दूध और बेलपत्र लेती हूँ, जैसे हमेशा लेती थी। एक आध बार चाय पी लेती हूँ और अब सोच रही हूँ कि थोड़ा 1 गिलास छाछ भी ले लिया करूँ। तो अब मैं 5-6 दिन बाद मेरा छाछ तैयार हो जाएगा। दही वही आ गई है तो 5-6 दिन लग जाएंगे उसको घोलने के बाद। तो मैं 5-6 दिन बाद जम जाएगा मेरा दही, तो मैं उसका दूध आ गया है। जब दही बन जाएगी तो मैं घोल दूंगी, मट्ठा बन जाएगा तो मैं अब 1 गिलास ले लिया करूँगी दोपहर में, और शाम को वही 1 गिलास दूध और बेलपत्र, यही चलेगा। और मैं 1 महीने का व्रत रहती हूँ। सावन का कई सालों से चल रहा है। और ज़िंदगी में मैं यही सिखाऊंगी आपको, जो माता पिता का सम्मान नहीं करते, अपने माँ बाप, सास ससुर, इन सब का अपमान करते हैं, अपनों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, मैं इन्हें कतई पसंद नहीं करती। अच्छी आत्माओं का अपमान ना करो। और फिर अपने माता पिता अच्छे हों या बुरे हों, सास ससुर अच्छे हों या बुरे हों, तुम अच्छे कर्म करो, वो जैसा किए हैं उसका फल वो जाने, लेकिन आप तो अपने तरफ से बुरा ना करिए। मैं अपने माता पिता के लिए जी मरी, 22 साल से मैं सेवा उनकी कर रही हूँ। मेरे माता पिता का अगर आप मकान जाके देखेंगे, उनके हिस्से का 2 कमरा यदि वो बेचना चाहें तो 1-1.5 लाख से ज़्यादा उसकी औकात नहीं है मकान की। अब 22 साल से मैं अपने माता पिता के सेवा में लगी हूँ, तो सोच लीजिए कि कितने लाख रुपए लग गया होगा। अभी तक मैं उनको जगह बार बार बीमारी, बुखार, कई ऑपरेशन, माता जी के, पिताजी के कितने बार मैंने बिरला हॉस्पिटलों में कराया। आज तक अपने माता पिता को सरकारी हॉस्पिटल नहीं ले गई कि इन्हें कष्ट ना हो, इनका देखभाल अच्छे से हो, तो बिरला हॉस्पिटल लेके गई हमेशा। इनका इलाज हमेशा अच्छी हॉस्पिटल में कराया, पैसे का मुँह नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मेरे माता जी का ऑपरेशन हो रहा था, बड़ा ऑपरेशन, तो मैं अपना मंगलसूत्र, पैसे कम रहे थे तो मंगलसूत्र बेच दी थी। मैं ऐसी औलाद हूँ। अपने माता पिता के लिए ज़िंदगी भर मरी, और अपने माँ बाप बस के लिए नहीं, बहनों को कुछ हो उनके लिए दौड़ रही, उनकी मदद सब करती हूँ। अपने जो मेरा भाई भी दुनिया से गया, उसके भी 13वीं बरखी, सब में अकेले रही, कोई परिवार घर नहीं साथ दिया। पिताजी अभी एक्सपायर हुए 7-8 महीने पहले, तो उनका 13वीं बरखी बड़े तरीके से उनकी विदाई राजा रजवाड़ों की तरह किया है मैंने। रो भी रही थी और ढोल बैंडों के साथ उनकी विदाई माला फूल से हुई है। और जो उनकी
13वीं वर्षी इतने तरीके से किया है कि ब्राह्मण जो आते थे खुश होके गए, बोले बेटा ऐसा 13वीं वर्षी तो इतना अच्छा कार्यक्रम तो किसी ने नहीं किया, तुम बेटा महान हो। इतने ब्राह्मण अगर तारीफ करके चले जाएं तो बहुत बड़ी बात है। हर ब्राह्मण मेरी तारीफ करके गया, मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा तुम बहुत अच्छा काम की हो। मैं अपने माँ बाप सबके लिए मरी बार 3-4 लाख रुपए 13वीं वर्षी इलाहाबाद से लेके लगा सब। मैं अपने माता पिता के लिए हमेशा सब कुछ की और आज भी करती हूँ। सबको कहती हूँ कि अपने माँ बाप का, अपने सास ससुर का, सबका सम्मान करो। ज़िंदगी में यही जाता है, अच्छाई और बुराई। उसके बाद भी मैं अपने माँ बाप को 22 साल से सब करे। मेरी माँ पिता मरीबा में 2003 में रहती थी, तो ये लोग एक भक्त है मेरा, गांव में भक्त ही कहिए, उससे बोले कि हमको गोली बेटा ला के दे दो, हमको गेहूं में रखना है। और कह के रो दिए माँ बाप हमारे। तो वो पूछा कि गेहूं में ना रखेंगे, आप लोग के पास इतना गेहूं ही नहीं है, बताइए क्या करेंगे। उसी समय पिताजी रिटायर हुए थे, 700 रुपये पेंशन थी। तो मम्मी रो के बता दी कि हम आत्महत्या करेंगे, हमारे अब 700 रुपये पेंशन पाएंगे, 2-4 लाख उसमें पाए रिटायर में, तो कि जिसका कर्जा था उसका दे दिए, 2 लाख में घर बना लिए, तो हम क्या करेंगे, भूखे मरेंगे। मुझे पता चला वहाँ पर ये लोग 1 पाव पोहा ले आके और 2 टाइम पुजाए थे 1 पाव पोहा। तो मुझे वहाँ आभास हो गया था रीवा में 2003 में, सॉरी 3 नहीं था 5 था, माफ़ करिए गलती हो गई। तो 2003 में मैं रीवा में थी, 5 तक थी रीवा में। तो ये लोग जब गोली लेके रख लिया और अब जब पोहा बना के खा रहे थे 1 पाव में 2 टाइम पोहा, तो मुझे वहाँ आभास हुआ कि ये लोग भूखे मर रहे हैं। तो वहाँ से तत्काल रात को 11 बजे आई। मैं देखी, मैंने क्या बनाए हो, बोले पोहा। मेरे आंसू आ गए। मैंने कहा मैं तुम लोग को वचन देती हूँ कभी मरना नहीं। मम्मी बोली अब बेटा आत्महत्या करेंगे। मैंने कहा मरना नहीं, मैं तुम लोग को वचन देती हूँ, मैं जब तक मेरा ज़िंदगी रहेगी मैं तुम लोग की सेवा करूँगी और तुम लोग को बचाऊँगी। मैंने अपने माँ बाप को वचन दिया था, तो मैं आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ी। खिलाई पिलाई अपने माँ बाप का भी करती हूँ। औलाद तो मेरी तरह होना चाहिए, लेकिन माता पिता मेरे तरह नहीं होना चाहिए। मेरे माता पिता उस लायक नहीं थे जिस तरह मैं हूँ। मैं बुखार चढ़े में मैं गांव भाग जाती थी, मेरी माँ फ़ोन पापा कर देते थे, चावल चुक गया, चावल लिए भगी जा रही हूँ। कभी बुखार भी चढ़ी है अकेले, बेटा गैस चुक गई, गैस लिए भग रही हूँ, कपते कपते। वो लोग कभी ये नहीं सोचे कि जब मैं 100 बार कही कि सतना आओ मेरे साथ रहो, जब मुझे अकेले, मेरे भी आगे पीछे कौन है। मैं तो अकेले ही जो कुछ भी कर रही हूँ, मेरे कोई नहीं है, मेरे शिव ही हैं, गौरी शंकर मेरा भगवान जो है मेरे साथ। मैं तो मेरे साथ मेरा 5 पैसा देने वाला कौन है। तो मैंने अपने माता पिता से कहा कि जब मुझे ही सब करना है तो सतना चल के रहो, छोड़ दो ये घर। और ये घर में क्या रखा है, कबाड़ में नहीं आए कभी। इतना पीछे पड़ने के बाद भी मैं चढ़ी बुखार में भगते जाया करती थी। कभी तबीयत भी मेरी खराब हो, दोपहर में कह दे खरी दोपहर ये चुक गया वो चुक गया, भगते जा रही हूँ गाड़ी से लिए। लेकिन इन लोग को कभी मेरे ऊपर दया नहीं आई कि मेरी लड़की कह रही है। मेरे मम्मी कहा करती थी बड़ा मकान ले लो बेटा तो आएंगे। इनके कारण मैं कई बार मकान भी 2-2 3-3 मंजिला बड़ा ली, उसके बाद भी ये लोग कभी नहीं आए मेरे पास। कह देते हैं बेटा आपके घर के अंदर लेटरिन बनी है। लेटरिन तो मेरा घर खुद का तो नहीं है कि मैं लेटरिन बाहर बनवाऊंगी। अब अभी इतने दिन में जब पिताजी चले गए, अब उनको आँख खुल रही है, बेटा हम आएंगे आपके पास रहेंगे कुछ दिन। मैंने कहा नहीं, अब रामनगर जाओ तुम, वहाँ बाहर बनी है लेटरिन, वो यहाँ नहीं, अब तुम रामनगर जाओ। तो बड़ी बहन के यहाँ गई है, वहाँ भी उनको रहाई नहीं पड़ रही, लेटरिन वहाँ पीछे बनी है, वहाँ से भी आने को तैयारी बनाई है वो, उनको रहाई कहीं नहीं पड़ती। और वो जब मेरे पिताजी थे तो कई बार बोली चलो सतना में रहो, इस घर को छोड़ दो। उसी घर के पीछे एक लेडीज है, उसी घर में हमारी भाभी, वो कहती है भाई, स्वर्गीय भाई की पत्नी कहती है कि पूजा, वो इसलिए हमको पता है क्यों कहती है, इसलिए कहती है कि वो हम हाथ खींच लें तो माता पिता हमारे दुनिया से चले जाएं। पिताजी को तो चले गए, अब माता जी बची हैं तो माता जी के भी पीछे पड़ी है। वो सोचती है कि हम हाथ खींच लें तो ये इसको भी भूखे मार डालें, मर जाए भूखे या बीमार होके। उसके ऊपर कई बार तंत्र मंत्र जादू टोना दुनिया भर के, हमारे ऊपर अटैक होता है तो हमें पहले आभास हो जाता है, दिख जाता है, तो हमारे सास शिव हैं, हम बच जाते हैं। माता पिता को भी अपने हजारों लाखों बार बचाए। अभी भी हमारे माँ के ऊपर अटैक हो रहा है तंत्र मंत्र का कई बार, और गुंडों से भी अटैक। हमारे घर में कई बार इन्वेस्टर गाड़ी गई रात में, हमारी बहन ने भी देखा था, क्योंकि इन्वेस्टर से हम चलते थे तो लोगों को ये लगे कि पूजा सरकार ने गुंडे भेज के कुछ करा दिया। तो हमारे पीछे तो 20 साल से षड्यंत्र रचा जा रहा है। अभी हमें 15-20 दिन पहले सपना आया हमको कि तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है,
किसी को तुम्हारे पास भेजेंगे और कहेंगे पूजा सरकार हमसे पैसा ली है और हमारा काम नहीं किया, रिपोर्ट कराएंगे। तो हमारे पीछे तो काफ़ी षड्यंत्र, यहाँ तक कि पत्रकारों से भी कई जगह लोग जा रहे हैं। हमें पत्रकारों का भी आया है सपना, पर हमारे सपना रीवा की मीडिया तो बहुत अच्छी है। अभी हमारे सपना रीवा की मीडिया जो देखती है वही निकालती है, वही करती है, लेकिन मीडिया के पास भी हमारे दुश्मन जा रहे हैं। वो कह रही है कि हम बदनामी करेंगे आपको और आप हमारा घर हड़पना चाह रहे। तो 1 डेढ़ लाख का घर में क्या हड़पूंगी? करोड़ों करोड़ों की ज़मीन देने वाले लोग पीछे पड़े थे। मैं आज तक किसी की ज़मीन नहीं ली। जब मेरे बनवाएंगे, शिव बनवाएंगे, मुझे किसी का घर द्वार की ज़रूरत नहीं। मेरे पिताजी 10 साल पहले बोले थे कि बेटा हम तुम्हारे नाम करते हैं घर। मैंने कहा था जिस दिन मेरे नाम कर दोगे तुम भूखे मर जाओगे, मैं खड़ी नहीं होंगी। तो ऐसी औलाद के ऊपर वो ऐसा कलंक चढ़ा रही है, जानबूझ के चढ़ा रही है। अबे मेरे माँ को बहुत मारी, मेरी माँ रिपोर्ट करने गई तो उसके आदमी पहले से काफ़ी फ़ोन कर दिए और मुझसे लोग जुड़े हैं, मंत्री, सांसद, विधायक। तो मैंने कभी किसी को उनका अहंकार नहीं बताया कि मुझसे भी लोग जुड़े हैं, मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकती भाई, भले मुझसे लोग जुड़े हैं, मैं अपने ईश्वर के दम पर हूँ, किसी नेता नपाड़ियों के नहीं। तो वो तमाम लोगों से फ़ोन कर, उससे के तो हर जिले में, हर क्षेत्र में भाई लोग जुड़े हैं। तो वो तो मेरे पीछे षड्यंत्र चारों साइड चल रहा है, पूरे देश कोना कोना में चल रहा है। कहीं से भी मेरे को खतरा हो सकता है। मेरे बेटे के भी पीछे पड़े हैं लोग दुश्मन, और उसको भी धमकी दिए हैं। मेरे माँ से कहे हैं कि वो गाना गाता सिंगर है, उसे भी हम बर्बाद कराएंगे, उसे भी मरवा देंगे, जीने नहीं देंगे। तो हमारे साथ ईश्वर है, हमारे बच्चों के साथ ईश्वर है। हमने ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया, हमें पता है बुरा नहीं होगा, लेकिन सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता। और हे गौरी शंकर, सावन का महीना चलता है, मैं 1 महीने का व्रत रहती हूँ। जिसने मेरे भाई को मरवाया है उसके तन तन में, शरीर में कीड़े पड़े, क्योंकि मैं अपने भाई को बच्चों से ज़्यादा चाहती थी। मैं अपने भाई को ही संसार में सबसे ज़्यादा मानी। यदि मैं सच्चे मन से व्रत रह रही हूँ, जिसने मेरे भाई को मरवाया है, जिसका मरवाने में हाथ है और जो मारा है, इन सबके तन तन में कीड़े पड़े, ये जीवन में कभी सुखी न रहे। क्योंकि मैं अपने भाई से ज़्यादा संसार में किसी को नहीं मानी और मैं शिव की कसम खाती हूँ। मैं जानती हूँ जो मरवाया है मेरे मौसी का लड़का, वो मौजूद था जब उसका मर्डर हुआ है। अब मेरी मजबूरी थी रिपोर्ट कटाना। मेरे बड़े मौसी का लड़का मेरे पैर पकड़ लिया था रास्ते में, मुन्ना सोनी, बोले बेटा बचा लो, मौसी आत्महत्या कर लेगी, उसके आगे पीछे कोई नहीं। मैं रिपोर्ट कटा दी। मेरी माँ भी पैर पकड़ ली थी, लेकिन उसके अलावा भी किसी का हाथ है जिसने मरवाया है। मैं अपने मौसी के लड़के से कभी बात नहीं करती और भगवान उसे सजा बीच बीच में देता रहता है। और जिसने इस तरह किया है, कुत्तों की मौत होगी, कीड़े पड़ेंगे उसके। मैं इसलिए बोलती हूँ कि मैं उसे भाई नहीं बेटा मानती थी। मेरे भाई को जिस तरह मरवाए उनकी उससे बुरी मौत होगी। अब भोलेनाथ उसी तरह करें। मैंने किसी का अपने जीवन में बुरा नहीं किया। मैं कुत्ते बिल्लियों का बुरा नहीं चाहती। मैं इनको खाना खवाती हूँ, चिड़ैया कौवन का खवाती हूँ। मेरे अंदर कूट कूट के दया भरी। आप मुझे गाली दे के चले जाइए, आके माफ़ी मांग लीजिए तो मैं माफ़ कर दूंगी। इतनी दया मेरे अंदर। मैंने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं सोचा, आगे भी नहीं सोचूंगी। इसलिए आज तक मेरे बच्चों को बुखार तक नहीं आई, ना मुझे कुछ होता। मैं सिर्फ अपने माँ बाप के लिए उन्हीं के लिए जी रही हूँ। अब मेरी माँ बची है, ईश्वर उसकी रक्षा करे। मेरे माँ बाप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन मेरे माँ बाप, अब उसको भी मरवाने के लिए पूरी साजिश माँ को रची जा रही। अरे वो 2 कौड़ी के घर के लिए, अरे ले ले भैया, मेरा कुछ नहीं। अब मुझे फंसाने की तैयारी बना रही है, बदनाम करने की। अगर मेरे ऊपर कहीं से छवि खराब होती है तो आप लोग समझ जाना कि कौन किया। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप मेरे भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। और कहीं निकलती नहीं, किसी से मिलती नहीं। अब जब सामान संपन्न होगा तो मिलूंगी। जय श्री राम।